सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का दौर है, कह दो सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी किसका दौर है? सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का दौर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का दौर है। मदीना तैयबा में नबी का मज़ार है। नबी का मज़ार शरीफ कहाँ है? मदीना शरीफ में। कहाँ है? मदीना शरीफ कहाँ है? यार इसमें कोई शक है क्या? है ना? है। बात तो झूठे मदारों पे इतना कूद रहा कि उसकी कोई सनद नहीं कहीं से। और मैंने ये देखा कि उसे बहुत बड़ा जने क्या बनाया पड़ा। और जाहिरी तौर पर हमारी नजरों के सामने देखा कि हमारे सामने ये मदारा बना कुछ नहीं। अब बताइए, और खूब पेशियां पढ़नी है वहां भी, तो ऐसे मजारों की मुखालफत करो यार। जब हमें दिख रहा कुछ है, अच्छा जिस मदार के बारे में ना तुम्हें पता है कि कोई है ना ये पता है कि कोई नहीं है, तो उसके बारे में खामोश रहो। भाई हमें कुछ पता नहीं। और जिसके बारे में तहकीक है कि कुछ नहीं है, हमारे सामने गढ़ा गया, तो फिर उसके बारे में क्यों नहीं बोले? समझ में बात आ रही है कि नहीं? तो नबी अपने कब्र अनवर में है। बोलो, नबी अपने कब्र अनवर में है, आज भी है। अब मैं आपको सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का दौर बड़ा बड़ा प्यारा वाकई मानता था। नबी जिंदा कौन कह रहा, नबी मुर्दा। सुने कान खोल कर। दो ईसाइयों को तैयार किया गया, ईसाई कौम ने तैयार करके भेजा कि एक काम करो, मुसलमानों का मरकज नबी का रोजा है, नबी की कब्र अनवर है, मुसलमानों की अकीदत, मुसलमानों की मोहब्बत मुस्तफ़ा से मदीना शरीफ में जाते हैं, नबी की कब्र पे जाकर, नबी के रोजे पे जाकर सलात व सलाम पढ़ते हैं, इनकी बैटरी चार्ज हो जाती है। एक काम करो, एक काम करो, बहुत दूर से जमीन में सुरंग बनाओ, और सुरंग बनाने के बाद नबी की कब्र तक सुरंग ले जाओ, और नबी की जो बॉडी है, नबी का जो जिस्म है, उसे निकाल लाओ, चुरा लाओ, और चुराने के बाद में कहीं दूसरी जगह मुंतकिल कर दो। नबी की कब्र खाली हो जाएगी, फिर हम दावा ठोकेंगे कब्र में कुछ नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारे नबी मर के मिट्टी में मिल गए, तुम्हारे नबी खाक हो गए, अगर है तो खोल के दिखाओ। और जब मुसलमान खोल के दिखाएंगे तो कुछ ना होगा, अकीदत मजरू हो जाएगी, ईमान से हाथ धो बैठेंगे। कितनी बड़ी बात कही थी। अच्छा एक बात बताऊं, यकीन ईसाइयों को भी था कि कब्र में हैं, दावा पहले नहीं किया। जी बेशक। अगर पहले दावा करना होता तो सुरंग क्यों लगवाते? बॉडी को चुरवाने का क्यों काम करते? उन्हें पता था हैं, पहले चुरा लो, बाद में दावा करेंगे। बेशक जी। इसका मतलब ईसाइयों का ईमान इनसे तो मजबूत था कम से कम। उन्हें ये पता था कि है, पहले चुराओ बाद में दावा। और आज तो बिना चुराए दावा कर रहा है कि मिट्टी में मिल गए। जी बेशक। बात समझिए, ईसाइयों ने कहा जो ये काम करेगा उसको सोना चांदी में लाद दिया जाएगा, उसकी नस्लों को मालामाल कर दिया जाएगा। दो मौलाना ईसाइयों को उठे, दो मौलाना, हम करेंगे ये काम। कैसे करोगे? बोले इबादत का चोला ओढ़ के जाएंगे, नमाजों का चोला ओढ़ के जाएंगे, रोजे का चोला ओढ़ के जाएंगे, तिलावत कुरान का चोला ओढ़ के जाएंगे, तस्बीह मुसल्ला लेके जाएंगे, लोग हमारे जाल में फंस जाएंगे। और दूर से सुरंग लगाएंगे, मदीने के जंगल से नीचे ही नीचे, नक्शा पहले बना दिया, और सुरंग लगा के कब्र में जाके नबी की बॉडी को चुरा लेंगे। और जब चुरा लेंगे फिर दावा ठोकेंगे। बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा। अब जैसे तुम्हारा ये मजार शरीफ यहाँ रोड पे यहाँ कहीं है नहीं है, ये रोड पे मस्जिद के पास, अब कोई जंगल से सुरंग लगाना शुरू करे इस मजार तक है, तो ऐसे ही मदीने के जंगल में उन्होंने अपना डेरा डाला, मदीने के जंगल में उन्होंने अपना खेमा लगाया। ईसाइयों की जासूसी बता रहा हूं मैं तुम्हें मुसलमानों, हर दौर में तुम्हारे ईमान पर डांका डालने की कोशिश की गई। डेरा डालने के बाद उन्होंने अपने उसी खेमे के अंदर से नबी के कब्र की तरफ को सुरंग शुरू कर दिया। मस्जिद नबवी की जानिब खुदाई लगाना शुरू कर दी। सुरंग करते गए करते गए करते गए करते गए, ए लोगों नबी के कब्र के करीब पहुंच गए। कहां पहुंच गए? नबी की कब्र के करीब था कि नबी की कब्र को बिल्कुल खोल के और जिस्म तक पहुंच जाते, मगर नबी जिंदा हैं,
जी बेशक। नबी ने देख लिया यार है। अच्छा मुर्दा देखेगा या जिंदा? जिंदा। अरे बोलो जिंदा। अच्छा एक बात बताऊं, कब्रिस्तान में जाता है कोई फातिहा पढ़ने, तो मुर्दा कब्र वाला जो होता है उसके कदमों की आहट 40 कदम दूर से सुनता। जी बेशक बेशक। जब आम मुर्दे का ये आलम है तो फिर आमिना के लाल का आलम क्या होगा? जी बेशक सुभान अल्लाह। ये हदीस शरीफ है जो मैं बयान कर रहा हूँ। 40 कदम दूर से कदमों की आहट सुनता, 40 कदम दूर से। नबी ने देख लिया आ रहे दो ईसाइयों के मौलवी, मेरे जिस्म को निकालना नबी जानते हैं। अच्छा नबी चाहते तो उनका इलाज खुद भी कर देते, नहीं कर देते, सुरंग को कह देते गिर जा, जी इलाज हो जाता। चूहे जाते बेशक। लेकिन तुम्हें कैसे पता चलता क्या हुआ? सुरंग के अंदर मारे गए, गल गए, सड़ गए, बात खत्म। नबी को इलाज भी कराना था और कयामत तक के मुसलमानों को बताना भी था नबी जिंदा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी जिंदा है। नबी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ख्वाब में आए जो उस वक्त का बादशाह था, जी और ख्वाब में आके कहा सुल्तान दो ईसाई मौलवी सुरंग लगा के मेरी कब्र के पास आ रहे, जरा उन्हें देख। मेरी बॉडी को, मेरे जिस्म को निकालना चाहते हैं, मुझे यहाँ से मुंतकिल करना चाहते, जरा उन्हें दे। एक रात ख्वाब देखा, सुल्तान चक्कर में पड़ गया, पूरे दिन हैरत में पड़ा रहा, इस्तेजाब के आलम में पड़ा रहा, कुछ न खाया कुछ न पिया। कैसे हो सकता ये, कैसे हो सकता? ये लोगों दूसरी रात भी वही ख्वाब नजर आया, तीसरी रात भी वही ख्वाब नजर आया, एक जैसा। और मुस्तफा खाली बता ही नहीं रहे, बल्कि सुरंग खोदने वाले दोनों मौलवियों के चेहरों को भी मेरे नबी दिखा रहे, ये है ये है ये है। नबी जिंदा तभी तो दिखा रहा है, नबी जिंदा तभी तो बता रहा है। अगर मुर्दा होते तो कैसे चेहरों को दिखा देते, अगर मुर्दा होते तो कैसे बता देते। तारीख की किताबें भरी पड़ी है, जो वाकया मैं बोल रहा हूँ कोई छुपा ढका नहीं है। सुनो सुनो, 3 दिन हो गए, बादशाह की खोपड़ी परेशान हो गई, बादशाह हैरान हो गया, अपने वजीरों को इकट्ठा किया, अपने मुशीरों को इकट्ठा किया। लगा 3 दिन से आमिना के लाल आ रहे हैं, 3 दिन से नबियों के सरदार मेरे ख्वाब में आ रहा है, इस तरह का ख्वाब मुझे बता रहे हैं, क्या किया जाए? मुशीरों ने जवाब दिया, वजीरों ने जवाब दिया, हम नशीनों ने जवाब दिया, ए सुल्तान, नबी अगर किसी के ख्वाब में आए तो वो ख्वाब झूठा नहीं बल्कि सच्चा ख्वाब होता है। नबी का आना ओरिजिनल होता है, नबी का आना सच्चा होता है, नबी का आना हकीकत में होता है। अगर नबी आए हैं तो ओरिजिनल आए हैं, अगर नबी ने बताया है तो सच्चा बताया है। पूरे मदीने के लोगों को इकट्ठा कर खाना तलाशी ले, अरे तुझे तो चेहरा भी दिखा दिया, पहचान वो कौन है, तेरे सामने आए तो उन्हें सजा भी दे और सारे जमाने को बता दे कि दुनिया वालों देख लो मेरा नबी जिंदा है, इनका चेहरा मेरे नबी ने बताया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार जोर से बोलो मेरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरा जलसा होने जा रहा है, एक भी नारा पूरे मजमे में से कोई लगाने तैयार नहीं है। अल्लाह अल्लाह, इतनी अच्छी तकरीर तो अगर पहाड़ों में कर देता तो पत्थरों से सुभान अल्लाह की आवाज आ जाती। बेशक अब नारा लगा तो कोई नौजवान मजमे से खड़े होकर लगाएगा नारा, कहो जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी के जलसा में बैठे हो, बादशाह ने, सुल्तान ने सारे मदीना के लोगों को इकट्ठा कर लिया। सारे मदीना के लोग सुल्तान का बुलावा इकट्ठा भी हो गए, अमीर आ गए, गरीब आ गए, ये लोगों गुलाम आ गए, हाकिम आ गए, काले आ गए, गोरे आ गए, तिजारती आ गए, मजदूर आ गए, जो घरों के बाहर थे वो भी आ गए, घरों के अंदर थे वो भी आ गए। सुल्तान एक एक के चेहरे को तक रहा है, एक एक का चेहरा देख रहा है, मगर वो चेहरा नजर नहीं आता जो मेरे मुस्तफा ने ख्वाब में दिखाए थे। वो चेहरे नजर नहीं आते, जो ख्वाब में दिखाए थे वो चेहरे नजर नहीं आ रहे। और सुल्तान परेशान है, अब हड़कम मच गई। अब 2 बातें हो गई। अब अगर वो चेहरे सामने नहीं आए तो लोग और मजाक बनाएंगे, लो मियां खाली का बवंडर पीट रहा था, ये तो बात है कि नहीं है कि मेरे नबी ने बताया, मेरे नबी। अब तो इज्जत का मामला,
लो लगाया रोज़े रसूल की तरफ जाने के हाथ उठा के, या रसूल अल्लाह अब मेरी करम फरमाइए, मदद फरमाइए, अब लाज रखिए गुलाम की आका, अगर रात चेहरा दिखाया है तो कुछ मेरे दिमाग में ऐसा भी डाल दीजिए कि मैं उनको पकड़ सकूं। सुभान अल्लाह। सबको देख लिया, नजर ही नहीं आया वो चेहरे। बादशाह बोला कोई और रह गया? बोले नहीं साहब, सब आ गए, मजदूर भी आ गए, अमीर भी आ गए, दुकानदार भी आ गए, पान वाले भी आ गए, रेडी वाले भी आ गए, ये भी आ गए, वो भी आ गए, और काश्तकारी वाले भी आ गए, और मियाँ जो ये बाहर काम करते थे वो भी आ गए, जो घरों के अंदर, तो सब आ गए। बादशाह बोला नहीं, कोई तो रह गया है। बोला कोई नहीं रह गया। बादशाह बोला पूरे मदीने की खाना तलाशी दो। तो लोग बोले सब आ गए मगर दो मौलवी रह गए। कौन रह गए? का वो कहाँ के, का वो बाहर के, अब बड़े अल्लाह वाले, वो ऐसे अल्लाह वाले, उन्हें बादशाहों से कोई मतलब नहीं, उन्हें तनख्वाहों से कोई मतलब नहीं, उन्हें पैसे से कोई मतलब नहीं, वो तो फ्री में ही लोगों को दीन दे रहे हैं, अल्लाह ही अल्लाह कर रहे हैं। आज भी घूम रहे हैं ऐसे मौलवी, आज भी। वो मेरा सुन्नी है भटक गया जी, बेशक है, भटक गया मेरा सुन्नी। कुछ मौलवी ऐसे घूम रहे हैं कि हमें इमाम बना लो, तनख्वाह मत दियो। जी जी, फ्री में नमाज पढ़ाएंगे, तुम्हारे मदरसे में भी फ्री में ही पढ़ाएंगे, हमसे करवा लो जी। तो समझ लें, ना करें, ऐसा मिले तो वही वाला होगा। बेशक सुभान अल्लाह। ऐसे भी हैं कुछ ऐसे मुखलिस हमारे सुन्नियों में, वो ऐसे हैं, लेकिन कोई बाहर का आकर इस तरह की टीमें चल रही हैं, टीमें मदरसों को ढूंढा जा रहा है कि कहाँ अपना मुदर्रिस, कहाँ अपना इमाम चिपका दे। जी, बेशक कह रहा पैसे से कोई मतलब नहीं, समझ रहे हैं आप? हाँ, ये बात आज मैं आपको बड़े कांटे की बता रहा हूँ। चिपकाए जा रहे हैं। अगर कहीं ऐसा है ना, मस्जिदें बनाई जा रही है, मस्जिदें फ्री में, मगर कह रहे हैं शर्त ये इमाम हमारा रहेगा, कह देना 1 साल में नहीं 5 साल में बना लेंगे, लेकिन अपनी कमाई से मस्जिद बनाएंगे, और तेरा नहीं चाहिए, इमाम भी अपना रखेंगे। बेशक सुभान अल्लाह। वो चल रहा है, और मेरा सुन्नी कह रहा है कि वो तो पैसे ही नहीं ले रहे, वो तो पैसे ही नहीं ले रहे, हमारे इमाम साहब तो निकाह के भी पैसे ले रहे हैं, इमाम साहब तो मिलाद के पैसे ले रहे हैं, तो तेरे इमाम के पेट तो है ले रहे हैं, तो क्या बात है, दे और ज्यादा दे। हैं फ्री वाला मत ढूंढ। फ्री वाले वो 2 मौलवी आए थे, बड़ी नमाजें पढ़ रहे थे। अब सुल्तान से कहा हुजूर उन्हें कोई मतलब नहीं तुम्हारे सिक्कों से, तुम्हारे इनाम से। सुल्तान ने थोड़ा लालच रख दिया, जो आगा उसे दावत खिलाई जाएगी, और तुझे तुम्हारी दावत से मतलब नहीं। कहा वो तो दिनों रात अल्लाह ही अल्लाह करते, दिनों रात अल्लाह ही अल्लाह करते, किसी का कुछ लेते ही नहीं। अब लेंगे क्या? वो तो पहले सौदा करके आए थे कि सोना चांदी में तोल आ जाएगा। जी जी, बेशक वो तो 4 सिक्के पे कहानी खराब करने वाले थे मियाँ। तो बादशाह बोला ले तो आओ। बोले ले कैसा है मियाँ, जब कोई उन्हें कुछ चाहिए नहीं तेरा तो। अरे बोला फिर भी ले आओ। जब इनके पास पहुंचे बादशाह के करीब, चलो तुम्हें बादशाह ने बुलाया है। हमारा दुनियादारी से क्या मतलब? अल्लाह वाले और बादशाह, तुम्हें मुबारक हो बादशाह, हम तो जंगल में अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। बादशाह जाके मियाँ तुमसे मना किया था, आपसे मना किया था भाई, वो तो तमाम लाहौल पढ़ रहे, मार तमाम लाहौल पढ़ डाली, वो नहीं आने। कहते बेकारिया है चोला डाल के, कहते दाढ़ी भी थी, तस्बीह भी थी, अल्लाह अल्लाह भी थी, मुसल्ला भी था। आज यूट्यूब चल गई, यूट्यूब पे कुछ ऐसे मौलवी चल रहे हैं, ऐसे मौलवी चल रहे हैं, ऐसे मौलवी चल रहे हैं जो ईमान को बिल्कुल जड़ों से काट रहे हैं। मेरे नौजवान को पता नहीं कराओ, अरे जाकिर नायक बड़ा अच्छा बोल रहा भाई, अब तुझे क्या पता कितना अच्छा बोल रहा, फला बोल रहा। सुन्नी मौलवियों की तकरीरें सुनो, यूट्यूब पे सुनो, सुन्नी वाला मैं को सुनो, सुन्नी के अलावा कितनी भी अच्छी तकरीर कर रहा बिल्कुल ना सुनो। जी बेशक ईमान कतल ले, जी समझ रहे हैं आप? अब बादशाह बोला अब क्या करे? बोले हुजूर नहीं आ रहे हो, हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही, उनका बद्दुआ कर देंगे, पटना कर दें हमें, बहुत पहुंचे वो मौलवी। अब डर भी रहे थे ना लोग जी। तो बादशाह बोला फिर हम ही चल रहे हैं। अब बादशाह तो यार नबी ख्वाब में आया था, जिसने नबी को देखा वो इन मौलवियों की क्या औकात अपनी नजर में लाएगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बेशक नबी को देखा हो ख्वाब में, नबी ने बताया, तो उसे तो यकीन कामिल था ना कि ये तो रह गए। और देखो बादशाह अपने वजीरों के साथ लगा जंगल में उन्हीं के खेमा पर पहुंच गया। जाके खेमा पर आवाज दी निकलो। बादशाह खेमा के दरवाजे पे खड़ा है। लोगों ईसाइयों के दोनों मौलवी जब अपने खेमा के दरवाजे से बाहर निकले, जब बादशाह की नजर उनके दोनों के चेहरों पर पड़ी, बादशाह हैरत में पड़ गया। जो चेहरे मुस्तफा ने 3 दिन रात ख्वाब में दिखाए थे, वही दोनों या रसूल अल्लाह
या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह बेशक बेशक मेरा नबी जिंदा। लोगों ने कहा क्या हो गया? अरे कहा लोगों, तुम इनकी नमाजों में धोखा खा गए, तुम इनके टोपी और दाढ़ियों में धोखा खा गए, तुम इनके मुसल्ले तस्बीह में धोखा खा गए। सुनो सुनो, यही वो जो डाकू है जो मेरे नबी की कब्र तक सुरंग लगा के मेरे नबी के जिस्म को चुराने आए, यही है। जब देखा तो अंदर मुसल्ला बिछा, कुछ नहीं। लोग बोले हुजूर यहाँ तो मुसल्ला बिछा, यहाँ कहाँ सुरंग है? बादशाह बोला सुरंग नहीं दिखती तो मुसल्ला हटाओ, फिर सुरंग दिखेगी। जी जी और आप भी जब उनकी सुरंग देखना चाहोगे ना, आज के जो चोर घूम रहे हैं तो इनके भी मुसल्लों के पीछे सुरंग है। जी जी बेशक समझ रहे हैं? जब मुसल्ला हटाया तो मुसल्ले के नीचे सुरंग, ऊपर से मुसल्ला बिछा था। पूरी रात कुमल लगाते थे, पूरी रात सुरंग खोदते थे और रात में मिट्टी कहीं दूर फेंकाते थे और दिन भर मुसल्ला बिछा दिया करते थे ताकि कोई देखे तो हजरत लोगों का मुसल्ला बिछा। बादशाह ने देखा तो नबी की कब्र अनवर तक सुरंग पहुंच चुकी थी। ये सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का दौर मैं बता रहा हूं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने दोनों को सजा दी, दोनों को तख्ते-ए-दार पे चढ़ा दिया, सुरंग को बंद कराया। बंद कराने के बाद सुल्तान ने नबी की कब्र के चारों तरफ बहुत नीची बहुत गहरी खाई खोद के चारों तरफ से शीशा और रांग पिघला के एक दीवार बना दिए ताकि कयामत तक दोबारा कोई इस तरह की हरकत ना कर सके। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? दोबारा कोई इस तरह की हरकत ना कर सके। शीशा और रांग की दीवार बना दी है, पिघला के लगा दी है।